बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। कुछ बरसों पहले की एक कहानी है कि एक गुरु और शिष्य दोनों कहीं से गुजर रहे थे, तो उनको प्यास लगी। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर खेत है। उस खेत के अंदर एक टूटा फूटा सा घर था। वह वहाँ पे गए, उस घर पे गए और आपस में दोनों गुरु और शिष्य बात कर रहे थे कि ये खेत कितना सुंदर है, परंतु इसका जो मालिक है वह इस खेत की देख रेख अच्छे से नहीं करता है। तो बात ही कर रहे थे तो इतने में गुरु जी थे, उन्होंने शिष्य को कहा कि दरवाजे को खटखटाओ कि अंदर कौन है। तो उन्होंने दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक किसान आया, एक आदमी आया। तो उसने बोला कि बताइए। तो उसने कहा, जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मेरे शिष्य को भी प्यास लगी है, हम पानी पीने के लिए आपके यहाँ आए हैं। तो उनकी बातें सुनकर अंदर से उसकी किसान की धर्मपत्नी भी आई और साथ में उनके 3 बच्चे थे, वो भी बाहर आ गए। तो गुरुजी ने उस किसान से पूछा कि ये खेत किसका है। तो उस किसान ने कहा कि मेरा ही है। तो गुरुजी ने कहा कि खेत तो तुम्हारा है, परंतु खेत की हालत तो बहुत खराब है। क्या तुम इसको अच्छे से बोते नहीं हो, इसमें अनाज पैदा नहीं तुम करते। तो उन्होंने, जो किसान था उसने कहा कि अभी इस खेत की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी ने कहा फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है, तुम अपना पालन, इन बच्चों का पालन पोषण, अपनी पत्नी का अपना गुजारा कैसे करते हो। तो उस किसान ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है, तो वो अच्छा दूध देती है, तो हम उसका दूध बेचकर जो है घर का गुजारा करते हैं और जो दूध बच जाता है वो स्वयं हम ग्रहण करते हैं। तो गुरुजी ने उस किसान को कहा कि क्या तुम हमें एक रात रुकने का अवसर देते हो, मौका देते हो। तो उसने कहा हाँ। तो वो रात को वहाँ रुके। जब आधी रात हुई तो गुरुजी ने शिष्य को उठाया और शिष्य को कहा कि चलो हमको यहाँ से चलना है। तो शिष्य ने कहा कि हम आधी रात को अब इनको बिना बताए कैसे जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि हमको ही नहीं चलना है, हमको जो इसकी भैंस है उसको यहाँ से लेकर जाना है और उसको कहीं जंगल में जाकर छोड़ देना है। तो शिष्य को ये बात गुरुजी की बड़ी अजीब लगी कि ये मेरे गुरुजी हैं, आज तक इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, परंतु आज ये मुझसे बुरा करवाना चाहते हैं और खुद भी इसमें शामिल हैं, ऐसा क्यों। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा ना सोचा, क्योंकि गुरुजी थे, उनकी आज्ञा का पालन किया। दोनों उठे, धीरे से आवाज़, किसी तरह की उन्होंने आवाज़ नहीं की, बाहर निकले, भैंस को जहाँ उसको बांधा था रस्से से उसको खोला और बहुत दूर जाके जंगल में जाके उसको छोड़ दिया कि जहाँ से भैंस वापिस घर को ना आ सके। तो जब वो जंगल में छोड़ दिया तो सुबह जब किसान उठा, उसकी पत्नी बच्चे उठे तो उन्होंने देखा कि भैंस नहीं है। तो किसान बहुत परेशान हो गया, उसका सारा जो है कारोबार उसी से चलता था। वह कुछ दिन बहुत परेशान रहा, दुखी रहा। फिर उसके मन में आया भैंस तो मिलेगी नहीं। तो उसने क्या किया, जंगल में जो आसपास में उसके जहाँ जंगल था वहां से लकड़ियां काटता और लकड़ियों का कारोबार करने लगा। लकड़ियां बेचने लगा और लकड़ियां बेचने में उसको जो पैसे मिलते, फिर उसने उस खेत को बोया, उसमें अनाज लगाया और उसका अनाज उसने मेहनत करना शुरू कर दी। और अनाज उसका इतना अच्छा हुआ कि जिससे वह अनाज उसका अच्छे भाव में बिका, उसको अच्छे पैसे मिले। उस पैसों से उसने अपने ही उसी खेत में, क्योंकि खेत बड़ा उपजाऊ था, बहुत ही सुंदर था, तो फिर उसने उस पैसे से उस खेत में फलदार वृक्ष लगाए, बाग लगाया फलों का। उससे फिर वो फल भी लगना शुरू हो गए और उसका इतना बढ़िया बाग बन गया कि बहुत सारे उसने फल के वृक्ष लगा दिए, अलग अलग तरह के फल लगा दिए। और जब उससे उसको बहुत सारे पैसे आने लगे और कम से कम भी
300-400 जो उसके आसपास के गांव थे उसमें वो सबसे बड़ा फल का व्यापारी बन गया। उसका फल बहुत अच्छे से बिकने लगा, उसका कारोबार अच्छा हो गया। तो इस समय को 10 साल बीत गए थे। तो 10 साल के बाद वो जो शिष्य था वो बहुत बड़ा गुरु बन गया था। तो एक दिन उसके मन में सोच आई कि मेरे गुरुजी ने और मैंने एक बार उस जगह पे उस गांव में जाके ऐसा कार्य किया था किसान के साथ कि उसकी भैंस को हम जंगल में छोड़कर आ गए। तो हमने तब गलत किया था, तो अब मुझे उसके पास जाना चाहिए, उसका अता पता लेना चाहिए और फिर उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। जब वो वहाँ पे गया तो उसने देखा कि वो खेत नहीं, वो तो बहुत सुंदर बाग बन गया था। तरह तरह के वहाँ फल लगे हुए थे और जो टूटा फूटा घर था वो बहुत बड़ा घर बन चुका था। तो उसने सोचा कि हो सकता है किसान जो है वो भैंस ना मिलने के गम से ये छोड़ के कहीं चला गया हो। तो वो जब शिष्य वापिस आने लगा तो उसने देखा थोड़ी दूरी पे वही किसान उसको भाग में दिखा। तो उसने उसको पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो किसान ने कहा, वो जो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था उसने कहा कि हाँ, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि आप तो एक तो बिना बताए हमसे हमारे घर से चले गए और दूसरा उस दिन के बाद हमारे घर में भैंस जो है, जो हमारी भैंस थी वो मुड़ के हमारे घर पे नहीं आई। तो फिर शिष्य ने पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो फिर उसने बताया कि अगर उस दिन मेरी भैंस गुम ना होती तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँच सकता। फिर उसने सारी कहानी बताई कि मेरी भैंस चली गई, मैं परेशान हो गया, फिर मैंने लकड़ी का व्यापार किया, लकड़ी के व्यापार से जो मुझे पैसे मिले उससे मैंने भाग लगाया फलों का, और बाग मेरे फलों का जो है वो इतना अच्छा और इतने सुंदर फल इसमें आते हैं कि अब 300-400 गांव के आस पास जो भी गांव है उसमें सारा फल मेरा जाता है और मैं बहुत बड़ा फलों का व्यापारी बन गया। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी कि अगर मेरी भैंस गुम नहीं होती तो मैं आज मेहनत नहीं करता। मैंने उसके बाद बहुत मेहनत की और मेहनत का फल मुझे आज मिल रहा है। तो इस सारी कहानी से आप क्या समझे? क्या है इस कहानी का मतलब? कि गरीब हम नहीं, हमारी सोच गरीब होती है। क्योंकि जब तक हम कोई कार्य ही नहीं करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे, तो हमको फल कैसे मिलेगा, सफलता कैसे मिलेगी? तो इसलिए जीवन में आपको मेहनत करनी है। इस कहानी से ये सीखें कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा काम, ऐसा कार्य, ऐसी वस्तु तो नहीं है जो भैंस की तरह हो, जो आपके कार्य में विघ्न डाल रही हो, जो आपको आगे बढ़ने में, जीवन में रुकावट डाल रही हो। तो उस रुकावट को, उस भैंस को आप खोल के भगा दीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, तरक्की करिए, तो तभी आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि गरीब हम नहीं, हमारी सोच होती है। जब हम मेहनत करते हैं, किसी चीज को करने के लिए मन में ठान लेते हैं, तो वो कार्य भगवान फिर खुद आकर आपका पूर्ण करवाते हैं। तो इसलिए जीवन में मेहनत करें, आगे बढ़ें और भगवान का गुणगान करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान की भक्ति करें और भगवान सदैव आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। हम भगवान के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोग्य रहें और जो भी आपके मन की कामना है भगवान पूर्ण करें। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव, शिव शंभो।